दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि रायबरेली और अमेठी की सीट से दोनों ही को जो है मैदान में उतार दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वायनाड में 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ वहां पर राहुल गांधी वायनाड की सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहां के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। ऐसी चर्चाएं भी थी, लगातार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका दरअसल एक अलग तरीके का आकलन किया जा रहा था। हालांकि ये जो रणनीति है, ये जो विजन सेट किया कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है कि राहुल गांधी को रायबरेली से, जो कि उनकी सेफ सीट है, जहां से सोनिया गांधी लगातार चुनावी मैदान फतह कर रही थी, 2019 तक वहां पर कब्जा कांग्रेस पार्टी का रहा। 1999 से लेकर 2019 तक लगातार कांग्रेस पार्टी बनी रही और 2004 से सोनिया गांधी का कब्जा वहां पर है, सांसद है वो 2004 से। लेकिन अमेठी की सीट से यहां से स्मृति ईरानी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताल ठोक रही थी और कह रही थी कि राहुल गांधी यहां से लड़के दिखाएं। उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और किशोरी लाल शर्मा को, जो कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कद्दावर जो नेता हैं, विश्वसनीय चेहरा हैं, उनको अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि वो पैराशूट कैंडिडेट हैं, पंजाब से आकर उनको वहां खड़ा करा जा रहा है। हालांकि यहां कोई दिलचस्पी अब नहीं रही। जो दो हॉट सीट थी, यानी कि अमेठी और रायबरेली की सीट जो थी, वो दिलचस्प होना चाहिए था यह मुकाबला, लेकिन ये हॉट सीट अब नहीं रही है। रायबरेली से एक तरफा मुकाबला है, दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान बीजेपी की ओर से उतारा गया है। दूसरी तरफ से अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा है, जो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि यहां पर कहीं किसी तरीके की फाइट है नहीं। लेकिन यह समझ से परे हो जाता है कि आखिर क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को न उतारना और राहुल गांधी को 2 सीट से उतारना, क्या ये बताता है कि वाकई एक डर सता रहा था कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को कि अगर हमने इन दोनों को उतार दिया तो दोनों के दोनों हार जाएंगे, तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, क्योंकि सोनिया गांधी के बाद फिर कौन गांधी? राहुल गांधी। और एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, अपनी उन्होंने इच्छा जाहिर तक की, पोस्टर तक उनके लगे, लेकिन उसके बावजूद भी रॉबर्ट वाड्रा तो छोड़िए, प्रियंका वाड्रा तक को टिकट नहीं दिया गया, उनको नहीं लड़वाया गया है। अब एक आकलन यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को भले चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया हो, लेकिन प्रियंका गांधी को आने वाले वक्त में हो सकता है कि वायनाड की सीट जब खाली की जाए, क्योंकि रायबरेली की सीट तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी आसानी से जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और वहां से वो सांसद बने रहे और वायनाड की सीट उन्हें खाली करनी पड़ेगी, तब प्रियंका गांधी को वहां से उपचुनाव करा के लड़ाया जाए। एक आकलन ये निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन दूसरा आकलन ये भी कहता है कि ऐसा करके गलती की है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वायनाड की सीट अगर खाली करते हैं तो केरल में जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव है, उसमें और ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है दक्षिण से कांग्रेस पार्टी को, वहां से मजबूती इनको नहीं मिलेगी। तो ये एक आकलन है राजनीतिक पंडितों का। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या एक बड़ी गलती की है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारकर, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट देकर, प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान से दूर रखकर, क्या वाकई एक बड़ी चूक कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है? क्योंकि अगर ऐसा था ही तो फिर इसमें देरी क्यों की गई? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सारी चीजें थी तो किशोरी लाल शर्मा को कैंपेन करने का अच्छा मौका मिल सकता था, लेकिन वो मौका भी उनको नहीं मिला। और यही वजह है कि जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं आज मीडिया की ओर से, तो एक विश्वास उनके चेहरे पर नजर नहीं आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि स्मृति ईरानी के सामने वो कैसे चुनावी मैदान फतह कर पाएंगे। रायबरेली की सीट जो एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता था, अगर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाता तो बीजेपी एक बड़े कैंडिडेट के को वहां पर उतारती और शायद टफ फाइट वहां पर देने की कोशिश की जाती, लेकिन प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या फिर ये आनंद फानन में लिया गया डिसीजन है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ डर के मारे गांधी परिवार को नहीं लड़वा रही है, डर के मारे अपने आप को पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विरासत को भी साथ में लेकर चलना है। यही वजह है कि सोनिया गांधी की खाली हुई सीट को राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जिस पर जो भी आपकी राय है जरूर आप बता सकते हैं।